गुज़िश्ता साल हुकूमत आज़ाद कश्मीर इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हुक्म पर टारगेट 59 अरब रुपए के टारगेट को पूरा करते हुए 2 अरब रुपए ज़ायद वसूल किए और 71 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स रिकवरी की। लेकिन मुलाजमीन आज भी मुश्किलात का शिकार है। आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन अपने मुतालबात के हसूल के लिए अलामती हड़ताल पर हैं। मुलाजमीन ने सोमवार से मुकम्मल काम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया और कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अपना किया गया वादा पूरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार अमजद मकबूल, प्रेसिडेंट नॉन गेजेटेड वेलफेयर एसोसिएशन, यहाँ से आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे इस मामले को देखने के लिए। ऐसा है कि हमारा एक परफॉर्मेंस अलाउंस जो कि गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था, वो हमने टारगेट तो अचीव कर लिया है, लेकिन अभी गवर्नमेंट अपने वादे के मुताबिक उन्होंने कोई इस तरह का हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, ना ही इस तरह का कोई नोटिफिकेशन हुआ जिसके लिए बारहा उन्होंने हमसे वादे किए गए थे। और इसके हवाले से हमारी जो है अभी ये स्ट्राइक चल रही है और मंडे से इंशाल्लाह जो हमारी मरकज़ की तरफ से मुज़फ़्फ़राबाद से लाएअमल आएगा उसके मुताबिक 3 घंटे से हम इसको एक्सटेंड करके वो पूरे दिन की भी जो है वो ऑफिस बंद होने का ये शेड्यूल जारी हो सकता है। राजा तारक महमूद, चेयरमैन वेलफेयर एसोसिएशन नॉन गेजेटेड मरकज़ी। मेरे ख्याल में जितना टारगेट उन्होंने हमें दिया था हमने उससे बढ़ के दिया है। उसमें उन्होंने वादा किया था कि आप 69 कर लें अगर बिलियन, तो हम आपको 15 वाला जो है परफॉर्मेंस लोन से 22 में दे देंगे। लेकिन अभी तक किसी किस्म की उनकी फ़ाइल का सुना। आज के करना वकार नूर साहब ने भी ये एडमिट किया है कि इनको डिस्पैरिटी लोन्स अगर नहीं मिल रहा तो इनको ये देना चाहिए, क्योंकि ये इनके साथ ज़्यादती है। तो चले उनको थोड़ा बहुत हमारा ख्याल आया है, तो मैं उनसे खुसूसी तौर पर उनको कहूँगा कि हमारा ये दरीना मुतालबा जो तमाम मुलाजमीन आज़ाद कश्मीर इनलैंड रेवेन्यू का है उसको पूरा करें और हम भी अपने अपने दफ्तरों में जाके काम करें, क्योंकि जो लॉस होगा उस लॉस का ज़िम्मेदार कौन होगा, क्योंकि हम बाहर बैठे हुए काम नहीं हो रहा। तो इस हवाले से मैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से ये कहूँगा कि हमारा जो मुतालबा है इसको हल करें और जितना जल्दी हो सके हल करें। जी, सीनियर नायब सदर मरकज़ी हाफिज़ मोहम्मद सुबहानी मेरा नाम है। तो जैसा कि चेयरमैन साहब ने भी कहा कि हमारा ये जो मुतालबा है ये सिर्फ़ एक जो हमारे साथ वादा किया गया है, उसके अलावा हम कोई चीज़ इजाफ़ी नहीं मांग रहे। तो हम ये कि इतने दिनों से बैठे हुए हैं और अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। हमें ये अफ़सोस है, ये अफ़सोस का मकाम है हमारे लिए कि इतने दिनों के बाद भी, इतना टारगेट अचीव करने के बाद भी, रियासत को इतना बड़ा टारगेट दे के भी हम इसी तरह बैठे हुए हैं। और इतना बजट यानी कि देना इस रियासत को, और जो कोई डिपार्टमेंट भी नहीं दे रहा, हमारे करीब भी नहीं है। तो इसलिए हमने एक मुतालबा किया था कि जनाब वाला हमारा ये मुतालबा पूरा, और जिसको हमें डन किया गया था, वादा किया गया था, उस वादे के मुताबिक भी हमें वो नहीं दिया जा, इसलिए हम मजबूरन यहाँ बैठे हुए हैं। तो फर्दर जैसे अपना चेयरमैन साहब ने भी कहा कि हम इस हड़ताल को मंडे से इंशाल्लाह ताला आगे ले जाने की सोच रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही हम मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा मुतालबा तो बहुत अरसे से शुरू है। 2022 में भी हमने ये किया, तो वहाँ भी हमें इसी तरह ये बत्ती के पीछे लगा के उठा दिया गया। तो अब हमने यही सोचा है कि जब तक हमारे एक वन एजेंडा हमारा एक परफॉर्मेंस लोन्स का, इसके बगैर हमारा कोई एजेंडा नहीं है फ़िलहाल। तो उसके अगर वो नहीं कर सकते, हमसे कमिटमेंट करके PM साहब ने कमिटमेंट की कि आप 70 अरब को आप टच करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस लोन आपका कर दिया जाएगा। चाहिए तो ये था 30 जून रात 12 बजे के बाद 1 जुलाई को PM साहब को हमें हमारे अफसरान को बुला के उनको हाथ में नोटिफिकेशन देना चाहिए था। लेकिन हमें इस बात में भी अफसोस से कहना पड़ रहा है, लेकिन वो एक तरफ से सुनते हैं, दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। तो अभी जो आवाम का लॉस हो रहा है, देखें ये बाहर कितनी आवाम गठी हुई है, ये इसलिए अपने काम के लिए आए हुए हैं, ये कि हमें देखने के लिए नहीं आए हुए। तो काइंडली जरा वज़ीर आज़म साहब से हमारी हमदर्दाना रिक्वेस्ट भी है और मुतालबा भी है। जैसा कि इनका कहना था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हमें 69 अरब रुपए का टारगेट दिया था, हमने 2 अरब पे ज़ायद अपना टारगेट अचीव किया, जिस पर हमारा परफॉर्मेंस अलाउंस बनता है। इससे पहले भी हमें वादे किए गए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। ये अलामती हड़ताल जो थी और अलामती धरना जो था, ये इनका 30 दिन जारी रहा। मंडे से इनका ये धरना जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर होगा और मुकम्मल जो है ये धरने पर बैठेंगे।